बाहुबली की पूरी कहानी भाग 1। महिष्मती का उदय। धीमी पृष्ठभूमि संगीत, ढोल, शंख और महाकाव्य स्वर कहते हैं, इतिहास वो नहीं जो लिखा जाता है, इतिहास वो होता है जिसे अमर लोग अपने कर्मों से रचते हैं। ऐसा ही एक नाम था बाहुबली, जिसका जन्म हुआ था उस धरती पर जहां वीरता, धर्म और बलिदान एक साथ चलते थे। वह धरती थी महिष्मती साम्राज्य। महिष्मती का राज्य, महिष्मती सुनहरी नदियों से घिरा, ऊंचे किलों और गर्वीले सैनिकों से भरा एक साम्राज्य, जहां न्याय की देवी थी राजमाता शिवगामी। उनकी आंखों में निडरता थी और हृदय में धर्म का अडिग भाव। राजा विक्रमदेव के निधन के बाद राजमाता ने राज्य की बागडोर संभाली। राज्य में 2 राजकुमार थे, एक अमरेंद्र बाहुबली और दूसरा भल्लाल देव। दोनों राजकुमार साथ बड़े हुए। एक में दया, प्रेम और न्याय का भाव था अमरेंद्र बाहुबली, दूसरे में लालच, अहंकार और विजय की भूख भल्लाल देव। दौर पृष्ठभूमि संगीत तेज होता है। कटप्पा राज्य का सेनापति और सबसे विश्वसनीय योद्धा। हर कोई जानता था कटप्पा झुक सकता है पर धोखा नहीं दे सकता। शिवगामी ने दोनों पुत्रों को कहा, तुम दोनों मेरे समान हो, लेकिन महिष्मती का राजा वही बनेगा जो अपने हृदय से जनता के लिए लड़ेगा, न कि अपने नाम के लिए। धर काल के युद्ध का आह्वान। एक दिन भयानक समाचार आया। उत्तर दिशा से कालकेय जनजाति ने हमला कर दिया था। वे राक्षसों की तरह निर्दयी और क्रूर थे। उनके नेता का नाम था इंकोसी, जो युद्ध में किसी को जीवित नहीं छोड़ता था। राजमाता ने सभा बुलाई। कटप्पा ने कहा, महारानी, यह युद्ध कठिन है, पर यदि बाहुबली और भल्लाल देव एक साथ लड़े तो विजय निश्चित है। शिवगामी ने घोषणा की, जो इस युद्ध में सबसे बड़ा पराक्रम दिखाएगा वही महिष्मती का अगला राजा बनेगा। धो महायुद्ध का आरंभ। ढोल गूंजे, तलवारें चमकीं। महिष्मती के द्वार से 2 रथ निकले, एक पर भल्लाल देव, दूसरे पर अमरेंद्र बाहुबली। भल्लाल देव के पास विशाल गदा और लोहे का रथ था, जबकि बाहुबली के पास केवल तलवार, धैर्य और जनता का विश्वास। भल्लाल देव का ध्यान केवल दुश्मनों के सिर काटने में था, पर बाहुबली जनता को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। कटप्पा ने देखा, राजकुमार बाहुबली अपने हर वार में करुणा रखता है। जब युद्ध भयंकर रूप ले चुका था, कालकेयों ने महिष्मती के द्वार को तोड़ दिया। राजमाता सिंहासन से उठी, जो हमारे द्वार की रक्षा करेगा वही मेरा पुत्र कहलाएगा। बाहुबली आगे बढ़ा, अपने शरीर से ही गेट को थाम लिया। सैनिकों ने नारा लगाया, जय महिष्मती, जय बाहुबली। भल्लाल देव ने देखा, जनता का दिल बाहुबली जीत चुका है। राजतिलक युद्ध के बाद शिवगामी ने घोषणा की, इस युद्ध ने दिखा दिया है कि कौन प्रजा का सच्चा सेवक है। महिष्मती का राजा बनेगा अमरेंद्र बाहुबली। सभा तालियों और शंखनाद से गूंज उठी। भल्लाल देव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में जलन। भिज्जल देव, उसके पिता, ने उसके कान में फुसफुसाया, तुमसे सिंहासन छीना गया है बेटे, अब बदला लेना। और उसी दिन से शुरू हुई महिष्मती की सबसे बड़ी साजिश। बाहुबली की पूरी कहानी भाग 2। देवसेना का आगमन और प्रेम की शुरुआत। धीमी पृष्ठभूमि संगीत, बांसुरी, हल्का वीणा का स्वर। कहते हैं, जब किस्मत चाहती है तो 2 रास्ते जो कभी मिल नहीं सकते, एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब अमरेंद्र बाहुबली की नजर पड़ी देवसेना पर। देवसेना का परिचय दूर दक्षिण दिशा में था। एक राज्य, कुंतला साम्राज्य। वहां की राजकुमारी थी देवसेना, जिसकी आंखों में आग थी और दिल में स्वाभिमान। वह न तो किसी के आगे झुकी थी, न किसी की दया चाहती थी। वह तलवार चलाना जानती थी और अपने राज्य की रक्षा खुद कर सकती थी। उसका मानना था, राजकुमारी बनने से पहले मैं एक योद्धा हूं। दर अमरेंद्र की यात्रा। एक दिन राजमाता ने अमरेंद्र को आदेश दिया, राजकुमार, राज्य के चारों ओर की सीमाओं का निरीक्षण करो। हमें जानना होगा कि कौन हमारे मित्र हैं और कौन दुश्मन। अमरेंद्र अपने वफादार साथी कटप्पा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने साधारण नागरिकों के वेश में सफर किया,
कुंतला राज्य पहुंचे तो देखा वहां जनता खुश थी, पर आस पास के छोटे राज्य उनसे ईर्ष्या करते थे। इसी दौरान महल में हो रहा था देवसेना का युद्ध अभ्यास। अमरेंद्र ने पहली बार उसे देखा। वह तीर चला रही थी और हर निशाना बिल्कुल सही था। कटप्पा मुस्कुराया, राजकुमार, यह तो आपसे भी अच्छा निशाना लगाती है। अमरेंद्र हौंस पड़ा, अगर यह सच है तो यह वह स्त्री है जिसे मैं हराना नहीं चाहता। धर पहली मुलाकात देवसेना ने उन्हें साधारण यात्रियों के रूप में देखा। वह बोली, तुम दोनों कौन हो? अमरेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, हम साधारण यात्री हैं जो शरण और भोजन की तलाश में हैं। देवसेना ने कहा, कुंतला में जो ईमानदार है उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। उसने उन्हें महल में ठहराया। धीरे धीरे बातों में अमरेंद्र ने उसकी सोच, उसकी बहादुरी और दिल की पवित्रता देखी। उसे महसूस हुआ, मैंने कई युद्ध जीते हैं पर यह पहला दिल है जो मुझे जीत गया। प्रेम का अंकुर दिन बीते। देवसेना और अमरेंद्र साथ में धनुष चलाने लगे। कभी जंगल में शिकार, कभी महल की बालकनी से तारों को देखना। देवसेना बोली, अगर कभी युद्ध हुआ तो तुम किस ओर रहोगे? अमरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं हमेशा सत्य की ओर रहूंगा, भले वह मेरे विरुद्ध ही क्यों न हो। देवसेना ने कहा, तो तुम सच्चे योद्धा हो। उसी रात महल की छत पर चांदनी थी। देवसेना तारों को देख रही थी। अमरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, देवसेना, शायद यही वो पल है जहां मेरा दिल पहली बार किसी के आगे झुका है। देवसेना चौंकी। राजकुमार, तुम? अमरेंद्र मुस्कुराया, राजकुमार नहीं, एक आदमी जो तुमसे प्रेम करने लगा है। धीमी प्रेम संगीत। देवसेना के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, पर उसके मन में सवाल। वह नहीं जानती थी कि यह वही अमरेंद्र बाहुबली है, महिष्मती का भावी राजा। धर भल्लाल देव की चाल, इधर महिष्मती में भल्लाल देव की चालें चल रही थीं। वह हर दिन राजमाता के सामने अमरेंद्र की निंदा करता। मां, अमरेंद्र तो राज्य के काम भूलकर किसी स्त्री में डूब गया है। राजमाता शिवगामी, जो सदा न्यायप्रिय थीं, भल्लाल देव की बातों में आने लगीं। भल्लाल देव ने देवसेना का चित्र बनवाया और कहा, मां, यह राजकुमारी मेरे लिए योग्य है। शिवगामी ने बिना कुछ सोचे देवसेना को प्रस्ताव भेजा, महिष्मती की रानी बनो भल्लाल देव की पत्नी बनकर। टकराव। देवसेना ने जब यह संदेश पढ़ा तो क्रोध से उसकी आंखें जल उठी। मैं किसी की संपत्ति नहीं जो आदेश पर किसी की पत्नी बन जाऊं। उसने पत्र में जवाब लिखा, जो मुझसे विवाह करना चाहता है पहले मेरे समान तलवार चलाना सीख ले। यह संदेश शिवगामी तक पहुंचा और उन्होंने इसे अपमान समझ लिया। उन्होंने कहा, जिस स्त्री में घमंड है वह महिष्मती की बहू नहीं बन सकती। पर तब तक अमरेंद्र ने देवसेना से विवाह का निर्णय ले लिया था। वह बोला, मां चाहे न माने, पर मैं अपने दिल की बात से मुंह नहीं मोड़ सकता। धर संगीत धीरे धीरे भावुक स्वर में बदलता है। राजमहल में तूफान उठ गया। भल्लाल देव के मन में आग जलने लगी। राजमाता ने पहली बार अमरेंद्र की आंखों में विद्रोह देखा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अमरेंद्र। अमरेंद्र बोला, मां, मैंने आपकी आज्ञा नहीं, अपने धर्म का पालन किया है। मैंने किसी को छलकर नहीं, सच्चे प्रेम से पाया है। धर कटप्पा मन में सोचता है, युद्ध अब शुरू हो गया है, तलवारों का नहीं, दिलों का। राजमहल में दूरी राजमाता ने आदेश दिया, अब से अमरेंद्र बाहुबली राज्य का हिस्सा नहीं रहेंगे। वह अपनी पत्नी के साथ जनता के बीच रहेंगे। भल्लाल देव मुस्कुराया, अब सिंहासन मेरा होगा। राज्य में बाहुबली का नाम अब भी गूंजता था, पर महल की दीवारों के भीतर उसकी जगह भल्लाल देव ने ले ली थी। धीमी दुख भरी धुन। देवसेना और बाहुबली ने जंगलों में नया जीवन शुरू किया। जनता के बीच, जहां वे लोगों की मदद करते, गरीबों के घर बनवाते और बच्चों को पढ़ाते, लोग उन्हें जनता का राजा कहने लगे। पर महल में भल्लाल देव और भिज्जल देव षड्यंत्र रच रहे थे। धौर कटपा की आवाज गंभीर। महारानी को यह नहीं पता कि जो उन्होंने अपने पुत्र से छीना है वही एक दिन उनके साम्राज्य को ले डूबेगा। बाहुबली की पूरी कहानी भाग 3। षड्यंत्र, विश्वासघात और कटप्पा की विवशता। दहरी आवाज, धीमा ढोल
और शंख की ध्वनि। हर महान साम्राज्य के पतन की शुरुआत अंदर से होती है, जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। महिष्मती अब वैसी नहीं रही थी। सिंहासन पर था भल्लाल देव, पर जनता के दिलों में अब भी राज करता था अमरेंद्र बाहुबली, जनता का राजा। महल से दूर अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना जनता के बीच सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। वे खेतों में काम करते, बच्चों को पढ़ाते और हर दुखी की मदद करते। लोग कहते थे, वो राजा जिसने राजपाट छोड़ा पर प्रजा का दिल कभी नहीं छोड़ा। कटप्पा अक्सर उनसे मिलने आते, राजमाता की खबरें लाते और दोनों के प्रति स्नेह दिखाते। वह बाहुबली को अपने पुत्र के समान मानते थे। भल्लाल देव की चालें इधर महल में भल्लाल देव और उसके पिता भिज्जल देव का षड्यंत्र जारी था। भल्लाल देव ने एक योजना बनाई राजमाता को धीरे धीरे अमरेंद्र के खिलाफ भड़काने की। भिज्जल देव बोला, महारानी, अमरेंद्र का जनता पर इतना प्रभाव है कि लोग उसे ही राजा कहते हैं। अगर यही चलता रहा तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। राजमाता शिवगामी ने पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में संदेह जन्म लेने लगा। धर्महल का दृश्य, गहरी आवाज। एक दिन सभा में एक मंत्री बोला, महारानी, अमरेंद्र बाहुबली ने राज्य के आदेश को नजरअंदाज किया है। भल्लाल देव ने कहा, मां, वह जनता के नाम पर अपनी सेना बना रहा है। शायद वह वापस सत्ता चाहता है। शिवगामी ने क्रोध में कहा, यह संभव नहीं, अमरेंद्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर षड्यंत्रकारी बातें रुकती नहीं थीं। भल्लाल देव हर दिन राजमाता के मन में जहर भरता गया। देवसेना का अपमान। एक दिन देवसेना को महल में बुलाया गया। वह अपनी सच्चाई बताने गई, पर भल्लाल देव ने उसके सामने झूठा आरोप लगाया। देवसेना ने रानी के खिलाफ विद्रोह किया है। देवसेना ने निर्भीक स्वर में कहा, झूठ, मैं उस महल की दीवारों से नहीं डरती जहां सच्चाई को गला घोंटा जा रहा है। भल्लाल देव मुस्कुराया, यही तेरी गलती है देवसेना। तूने उस बाहुबली को अपना बनाया जिसे मैंने वर्षों से अपना दुश्मन माना। राजमाता चुप रही। उनके हृदय में भ्रम था, मां के लिए एक बेटा और राज्य के लिए दूसरा। धीमी दुख भरी धुन। उस रात अमरेंद्र महल पहुंचा। उसने राजमाता से कहा, मां, आपने जो भी निर्णय लिया मैं उसका पालन करूंगा, लेकिन कृपया देवसेना को दोष मत दीजिए, वह निर्दोष है। शिवगामी बोली, तुम्हारा प्रेम तुम्हें अंधा कर चुका है। अमरेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं मां, मेरा प्रेम ही मेरी आंखें खोल चुका है। ध राजमाता का आदेश। अगले दिन सुबह राजमाता ने सभा में घोषणा की, आज से अमरेंद्र बाहुबली राज्य का नागरिक होगा, राजा नहीं। सभा स्तब्ध रह गई। कटप्पा ने अपनी तलवार नीचे झुका दी। भल्लाल देव के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अमरेंद्र ने झुककर कहा, मां, आपका हर आदेश मेरे लिए धर्म है। षड्यंत्र की रात राज्य में बाहुबली को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया। भल्लाल देव ने कटप्पा को बुलाया। कटप्पा, तुम जानते हो राजा का आदेश सर्वोपरि है। मां का आदेश है, अमरेंद्र बाहुबली को मरना होगा। कटप्पा सन्न रह गया। महाराज, ऐसा आदेश तो अधर्म होगा। भल्लाल देव ने ठंडे स्वर में कहा, राज्य के विरुद्ध जो खड़ा हो वह अधर्मी है, और तुम सैनिक हो, तुम्हारा धर्म आदेश का पालन करना है। कटप्पा का दिल चीर गया। उनकी आत्मा रो उठी। धीमी हवाओं की आवाज, दर्द भरा संगीत। रात का समय था। अमरेंद्र अपने तंबू में देवसेना से बातें कर रहा था। वह बोला, कल मैं मां से फिर मिलने जाऊंगा, सब ठीक कर दूंगा। देवसेना मुस्कुराई, मुझे तुम पर भरोसा है बाहुबली। उसी वक्त पीछे खड़ा था कटप्पा, हाथ में तलवार, आंखों में आंसू। डर वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। अमरेंद्र पीछे मुड़ा, कटप्पा को देखा। कटप्पा, तुम इस वक्त यहां? कटप्पा रो पड़ा, माफ कर दो राजकुमार, माफ कर दो। अमरेंद्र चौंका, क्या हुआ? और तभी कटप्पा ने मां का आदेश याद किया, राजा का धर्म याद किया, और अपने दिल को मारकर उसने अपनी तलवार बाहुबली की पीठ में भोंक दी। दार पृष्ठभूमि संगीत अचानक मौन हो जाता है। अमरेंद्र गिर पड़ा। आंखों में बस एक प्रश्न था, कटप्पा? कटप्पा चिल्लाया, राजकुमार,
मैंने आदेश का पालन किया, पर मैं मर गया अंदर से। वह रो पड़ा। मैंने अपने पुत्र समान स्वामी को मार दिया। धीमी वाणी में भल्लाल देव की योजना सफल हो गई। राज्य ने माना बाहुबली ने विद्रोह किया था, पर सच्चाई केवल एक जानता था, कटप्पा। देवसेना को बंदी बना लिया गया। उसे महल के अंधेरे कोठरी में डाल दिया गया और भल्लाल देव ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। धार कटप्पा की आवाज आंसू भरी। जिस दिन बाहुबली गिरा, उसी दिन महिष्मती का उजाला बुझ गया। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। अब आगे आएगा सबसे शक्तिशाली हिस्सा।